विनीत को उस रात अपने गांव जाना था। गांव जाने के लिए उसे एक ट्रेन पकड़नी थी। काफ़ी वक्त हो गया था कि वो अपने गांव नहीं गया था। गांव में उसके बूढ़े माता पिता उसका इंतज़ार कर रहे थे। इसके बाद जो था, विनीत रात के कुछ 11 बजे रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है तो उसने पाया कि रेलवे स्टेशन पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि देर रात इतनी भीड़ कैसे हो सकती है। फिर इसके बाद वो अपने लिए टिकट खरीदता है। टिकट खरीदता है तो उसे पता चलता है कि जो उसकी ट्रेन है वो रात के कुछ 12:36 पर आने वाली है। पास ही में एक बेंच पड़ा था। वो अपना सामान जो था उस बेंच पर रखता है और ख़ुद भी वहाँ पर जाकर बैठ जाता है। कुछ देर बैठते बैठते जो था, फिर अचानक से ही एक आदमी जो था उसके बगल में आकर बैठ गया। वो जिस तरीके से अचानक से आकर बैठा तो इस पर विनीत ने कहा, ओ भाई, ऐसे कैसे तुम एकदम से ऐसे कूद कर यहाँ पर बैठ गए? बैठने का कोई सलीका नहीं है क्या तुम्हें? तो उस आदमी ने विनीत की ओर घूरते हुए देखा और कहा, तुम्हें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, समझे? विनीत बुदबुदाते हुए अपने आप से बोलता है, बड़ा अजीब सा इंसान है, दिखने में भी कैसा अजीबो-गरीब सा लग रहा है। भला इतनी गर्मी में ऐसे गरम कपड़े वगैरह शॉल वॉल लपेट कर कौन आता है? पागल लगता है मुझे तो ये कोई। तभी उस आदमी से बातें करने के बाद जब विनीत ने वापस से अपनी नज़रों को सामने की ओर किया तो सामने का मंज़र देख अचानक से ही वो तो हैरान हो गया। अभी कुछ देर पहले ही रेलवे स्टेशन पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी और अब एक भी बंदा वहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा था। दूर दूर तक कोई भी नहीं था। जो दुकानें खुली हुई थी वो भी अचानक से ही बंद नज़र आ रही थी। विनीत हैरान हुआ और उस आदमी की ओर देखने ही लगा तो देखा कि वो आदमी भी उसके बाजू से गायब था। वो एकदम से हैरान होकर खड़ा हो गया और उसने देखा कि इस वक्त रेलवे स्टेशन पर उसके अलावा दूर दूर तक कोई भी नहीं था। वो यहाँ वहाँ देखने लगा तो उसे पता चला कि वाकई में जो है वहाँ पर उसके अलावा कोई नहीं है। उसे बड़ी हैरानी हो रही थी कि एकाएक कुछ ही पलों में नज़रें एकदम से इधर से उधर होते ही सभी के सभी लोग कहाँ अचानक से चले गए और वो बाजू में बैठा अजीबोगरीब शख्स भी गायब था। इसके बाद जो था, विनीत वहाँ पर जहाँ उसने टिकट ली थी वहाँ पर जाता है तो देखता है कि वो जगह भी बंद थी। वो बड़ा हैरान होता है कि कुछ ही देर पहले उसने टिकट ली थी और अब ये भी बंद है। आखिर यहाँ हुआ क्या है? अचानक से ही सब लोग कहाँ गायब हो गए? फिर इसके बाद जो था, उसे ऐसा लगा कि उसे इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। क्या फ़र्क पड़ता है लोग कहाँ गए? तो वो वापस से अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है और फिर वो अपने ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। और इस तरह जो था, अचानक से ही उसके कंधे पर पीछे से किसी का हाथ आया। वो एकदम से चौंक कर जैसे ही मुड़ता है तो उसने देखा कि वो शॉल लपेटे जो अजीबोगरीब आदमी था वो उसकी कुर्सी के पीछे खड़ा था। वो हैरान होकर उसे देखने लगा ऊपर से नीचे तक, आंखें बड़ी बड़ी करके कि भाई ये आदमी अचानक से कहाँ से टपक गया वापस से। वो उससे खड़ा होकर बातचीत करने लगा और पूछने लगा, तुम थोड़ी देर पहले तो यहाँ पर थे और फिर अचानक से कहीं गायब हो गए और फिर वापस से अचानक से, आखिर चक्कर क्या है? तुम अचानक से कहाँ गायब हो गए थे? उस आदमी ने कहा, मैं तो कब से यहीं खड़ा था, शायद तुम्हारा ध्यान नहीं होगा। विनीत मन ही मन सोचने लगा, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? यहाँ उसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। बड़ी अजीब सी घटनाएं उसके साथ घट रही थी। आखिर उसकी आंखों ने जो देखा, क्या वो सच था या फिर कोई धोखा? विनीत परेशान होकर वापस से अपनी जगह बैठ ही रहा था, तभी उस कंबल वाले आदमी ने कहा, शायद तुम परेशान हो रहे हो। तो विनीत ने कहा, क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं परेशान हो रहा हूँ? तो इस पर उस आदमी ने कहा, यहाँ जो भी आता है वो तुम्हारी ही तरह परेशान होता है और फिर होते होते उसकी मौत हो जाती है। तो विनीत एकदम से घबराकर उसकी ओर देखने लगा और कहता है, भाई तुम ये कैसी अजीब सी डरावनी बातें कर रहे हो? अब इतनी सी परेशानी के चलते क्या किसी की मौत होती है? तो उस आदमी ने कहा,
परेशानी की वजह से नहीं, बल्कि यहाँ पर जो आत्माएं हैं वो तुम्हें मार देंगी, और तुम्हारी तरह जो भी कोई इस वक्त यहाँ आता है वो उन्हें नहीं छोड़ती। विनीत उस आदमी से कहता है, अच्छा, तो यहाँ जो भी कोई आता है वो आत्माएं उस इंसान को नहीं छोड़ती है, तो तुम्हें अब तक ज़िंदा कैसे छोड़ दिया उन्होंने? तो वो आदमी अचानक से हंसने लगा भयानक तरीके से, और उसने अपना जो कंबल वगैरह कुछ ओढ़ा था वो एकदम से उतार के फेंक दिया। तो विनीत उसको देखकर एकदम से हैरान हो गया। उसने देखा कि उस आदमी की सिर्फ गर्दन ही गर्दन, सिर ही सिर था, और नीचे का धड़ तो गायब था। ये सब देख एकदम से उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई और उसके कदम जो थे लड़खड़ा गए, और फिर वो सिर जो था वो विनीत की ओर बढ़ने लगा हंसते हुए। विनीत घबराकर अपने कदम पीछे लेने लगा, और फिर इस तरीके से वो अचानक से ही वहाँ पर गिर पड़ा, और फिर उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, और कुछ ही पल में उसे ऐसा लगा जैसे सब उसके आसपास शांत हो गया है। तो जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो उसने पाया कि उसके सामने एक भयानक भूत खड़ा था। ये वही था जिसके सिर को उसने देखा था। अब उसका धड़ भी उसके साथ था, और उसने देखा कि उस भूत के लंबे लंबे नाखून थे। लेकिन विनीत भी हिम्मत नहीं हारता। वो उस आत्मा को अपने पास से धक्का देते हुए उस रेलवे स्टेशन से बचकर निकल जाता है, और फिर दोबारा कभी उस रेलवे स्टेशन से अपने गांव के लिए ट्रेन नहीं पकड़ी। वो दूसरे ही रास्ते से जो था अपने गांव के लिए चला जाता है, और घर जाकर अपने माता पिता को सब कुछ बताता है। उसके माता पिता उसके ज़िंदा बचने पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं।